नमस्ते। अपने मूल्यांकन के लिए मैं एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो में मैं आपको ये दायित्व तो दिया था कि आप मेरा मूल्यांकन करें। आपने किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। लगभग 1000 लोग उसमें शामिल हुए। यूँ तो मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइबर लगभग 2200 लोग के आसपास हैं। उसमें से 1000 लोग लाइक डिसलाइक वाला जो दायित्व तो मैं दिया था, ये दायित्व तो आप स्वीकारें, इसके लिए आपको धन्यवाद। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद लगभग 12 घंटे के बाद मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उस 12 घंटे तक की जो स्थिति है वो ये है, 269 लोगों ने ये चाहा है कि मैं आगे काम करता रहूं और 655 लोगों ने चाहा है कि मैं आगे काम न करूं। ये है प्रतिशत के आधार पर अगर बात करूं तो लगभग 30% लोग चाह रहे हैं कि मैं आगे भी काम करता रहूं, 70% लगभग लोग चाह रहे हैं कि मैं आगे कुछ भी ना करूं। इसके आधार पर मैं आगे क्या करूंगा मैं अभी ही 2-4 मिनट के बाद मैं बता दूंगा। लेकिन ये जो YouTube पर मैं अपना विचार दे रहा था, मैं ये देने की शुरुआत मेरे मन में क्यों आई, मैं संक्षेप में एक बता देता हूँ। सरकार बनी 2 फरवरी 2020 को। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी विनोद बिहारी महतो जी के घर गए और वहाँ पर एकीकृत मोर्चा के तमाम लोग आए, उनके साथ बातचीत हुई। उसके बाद वो शाम को दुमका पहुँचे। शाम को मेरे साथ जगन्नाथ महतो जी की बातचीत हुई। उसका भी वीडियो है YouTube पर, जिनको देखने की इच्छा होगा देख लीजिएगा। 5 फरवरी 2020 को अधिकृत तौर पर राज्य सरकार के साथ आपके संगठन की पहली वार्ता हुई। मैं ये बात छिपा के रखता, अगर स्वयं संजय जी इसको सार्वजनिक किसी ग्रुप में ना किए होते तो मैं छिपा के ही रखता। लेकिन मैं ये देखा कि मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको संजय जी ही कई जगह पर सार्वजनिक कर दिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं निजी बातचीत अमूमन सार्वजनिक नहीं करता हूँ। 5 फरवरी 2020 को आपके संगठन की अधिकृत वार्ता सरकार के साथ पहली बार, ये सरकार गठन के बाद पहली वार्ता 5 फरवरी 2020 को हुई। 3 फरवरी या 4 फरवरी 2020 का वाकया है। संजय जी मुझे फ़ोन किए और पूछे कि 5 तारीख को वार्ता हो रही है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं बोला, भाई आप लोग वार्ता के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन होगा नहीं होगा वो आप लोग जानिए, आप लोगों को जानना चाहिए, मैं यहाँ से क्या बताऊँगा। नहीं बोले, नहीं वो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। जो अनुभव मेरा है उस आधार पर मैं जो बता सकता था, जो बताना चाहिए, जो पारा शिक्षक के हित के लिए, समग्र हित के लिए जो बात हो सकती थी, मैं उन्हें बताया। कोई क्रेडिट फिर से नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बता दूँ कि जो बात मेरे साथ संजय जी की हुई थी और जो मैं बताया था वही बात वहाँ पर हुई। फिर वो आगे क्या हुआ नहीं हुआ वो चूँकि पीछे की बात हो गई है, पीछे की बात पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है। अभी मैं इस प्रसंग पर हूँ, मैं इस बात पर हूँ कि आखिर मैं ये YouTube पर अपना विचार दे क्यों रहा था। तो मैं ये आपको एक उदाहरण से समझाया कि संजय जी ये बात पूछे थे। तो फिर मुझे बाद में लगा क्या कि अगर है जानकारी मेरे पास और उसका लाभ सभी लोगों को मिल सकता है तो वो मुझे बता देना चाहिए। फिर 5 मार्च 2020 को फिर आपका एकीकृत मोर्चा मुख्यमंत्री से मिला और वहाँ पर कोई ठोस बात नहीं हो पाई। उसके बाद फिर से संजय जी मुझे बोले कि एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। मैं मन बनाया था, मैं ये खुलासा कर दे रहा हूँ, मैं पहले अब तक नहीं बोला था। मैं मन बनाया था कि हाँ मुलाकात एक बार हो जाए।
मैं करवा दूं। लेकिन उसी में जब संजय जी आगे बढ़कर ये बोल दिए, क्योंकि एकीकृत मोर्चा के वो 6 लोग 7 लोग 8 लोग जो लोग जितने भी लोग हैं उनके बीच में लगातार एक अंतर्विरोध है, और जब संजय जी मेरे से बातचीत मुख्यमंत्री से मिलाने की बात, अगर वो पूरे एकीकृत मोर्चा की बात कर रहे होते तो मेरी समझ में आती और मैं इस पर पहल भी लेता। लेकिन और मैं मन बना भी रहा था कि हाँ ठीक है, मेरी अपनी जो सामर्थ्य है उसके मुताबिक मैं मिलवा भी दूं। लेकिन जैसे ही वो बातचीत के क्रम में आगे बढ़कर बोले कि नहीं होता है तो सिर्फ मुझे मिलवा दीजिए, मैं उस समय ही रुक गया कि नहीं, ये उचित नहीं होगा। आप इससे आगे मैं और कुछ इस बिंदु पर नहीं बोलूँगा। कुल मिलाकर मैं फिर से हूँ कि ये जो YouTube पर मैं अपना विचार दे रहा था वो इसलिए दे रहा था क्या कि उससे अधिकतम लोग, और खास करके आपका जो वार्ता समूह है, वार्ताकार जो है, जो सरकार से रोज इंटरेक्ट करता है, उसके पास कुछ इनपुट चला जाए जिससे तमाम पारा शिक्षकों को लाभ हो। चलिए, एक ये। दूसरी बात कि कुछ लोग अगर अभी भी, ये मैं अहंकार में नहीं हूँ, देवी की उपासना पर हूँ, नवरात्र पर हूँ, अहंकार में मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर किन्हीं को यह शक हो रहा है कि विक्रांत ज्योति अपने पिछले वीडियो में ये बात रखा कि डिसलाइक ज़्यादा हो जाएगा, तो जब तक डिसलाइक ज़्यादा रहेगा तब तक मैं अपनी बात YouTube पर पारा शिक्षक के संदर्भ में रखना छोड़ दूंगा। तो कुछ लोग भ्रम में देखे, मैं जो पढ़ रहा था कमेंट्स, तो ये मैं देखा कि कई लोग क्या करेगा फिर से। भाई मेरे, आपको मैं बताऊं कि मैं पारा शिक्षक बनने के बाद मैं DLED का फॉर्म 2007 में भर रहा था। मैं फॉर्म भरने के लिए गया था BO के पास, मैं फॉर्म भरकर जमा देने के लिए गया हुआ था। उस समय बाहर जब मैं निकला BO के कमरे से, तो मैं एक पारा शिक्षक को रोते देखा। पूछा क्यों रो रहे हैं? वो बोला क्या कि DLED का मैं फॉर्म जमा देने आया हूं और फॉर्म का डेट जमा देने का वो क्रॉस कर गया है, इसलिए BO साहब नहीं ले रहे हैं। मैं BO साहब के पास गया, बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, मैं भी तो अभी देने आया हूं, आप उसको क्यों रुला रहे हैं? तो बोले नहीं, वो लोग समय पे नहीं देता है इसलिए थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं। मेरे दिमाग में उसमें ये आया कि फॉर्म भरने के लिए मैं एक पारा शिक्षक को 2007 में रोते देखा। उस समय ही मैं ये संकल्प लिया कि राज्य के तमाम पारा शिक्षकों को जब तक ट्रेनिंग का फॉर्म नहीं भरा दूंगा तब तक मैं ट्रेनिंग का फॉर्म नहीं भरूंगा। और उसी समय मैं BO के साहब के सामने मैं फॉर्म को फाड़ दिया। और उसके बाद मेरे पास कालांतर में 2007, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब में भी मेरे पास फॉर्म आया। मैं लिख के देता रहा, मेरे संकुल के किसी भी लोग से पूछ लीजिएगा, मैं लिख के विभाग को लौटाता रहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों से अभी फॉर्म नहीं भरूंगा, मेरा फॉर्म किसी दूसरे को अलॉट कर दिया जाए। अंतिम बैच में मैं फॉर्म भरा। मुझे लग रहा था कि सारे लोग फॉर्म भर चुके हैं, तो मैं अंतिम बैच में फॉर्म भरा। और फॉर्म भरने के बाद मैं संजय जी के साथ पलामू प्रवास पर था। पलामू में सभा हो रही थी। सभा में मुझे पता चला कि छतरपुर के पारा शिक्षक, बड़ी संख्या में पारा शिक्षक फॉर्म अभी तक DLED का नहीं भरे हुए हैं, और उनसे वहां पर फॉर्म भरने के एवज में पैसे की मांग की जा रही है। मैं फॉर्म भर चुका था, मैं संकल्प लिया था कि मैं सब लोगों को फॉर्म भराने के बाद फॉर्म भरूंगा। मैं संजय जी को बोला कि मैं तब तक अब पलामू की धरती को नहीं छोड़ूंगा जब तक यहाँ के तमाम पारा शिक्षकों को DLED का फॉर्म नहीं भराऊंगा। संजय जी वहां से लौट गए, मैं वहां रह गया, और दूसरे दिन छतरपुर जाकर वहां के BO को घेरा। BO भाग गया, BO जाकर जिला परिषद के चेयरमैन के पास छिप गया। वहां से निकलकर मैं तमाम साथियों को लेकर RDD के कार्यालय को घेरा। RDD वहां पर ऑनलाइन DLED का फॉर्म डाउनलोड किए और लाइन लगाकर वहां 200-500 जितने भी पारा शिक्षक थे, लाइन लगाकर उस दिन ही सारे लोगों का फॉर्म भरवाया। इससे पहले मैं BO को फोन कर दिया कि मेरा फॉर्म आप नहीं भेजिएगा जब तक मैं आपको नहीं बोलूं। छतरपुर के तमाम लोगों को फॉर्म भराने के बाद मेरा डेट समाप्त हो गया, मैं फॉर्म नहीं भर पाया, मैं अनट्रेन्ड रह गया। ये संकल्प मैं निभाने वाला व्यक्ति हूं। मैं बोल दिया
आप तो मैं अभी तो आपको संख्या बताया कि 269 लाइक और 655 डिसलाइक। लाइक से एक भी डिसलाइक अगर ज़्यादा होता तो भी मैं अपना संकल्प निभाता, जब तक, चूंकि ये कोई टाइम बार है नहीं, जब तक लाइक की संख्या डिसलाइक से नहीं बढ़ जाएगी तब तक मैं पारा शिक्षक के संदर्भ में एक शब्द अपने YouTube पर अपलोड नहीं करूंगा। ये मैं वादा किया था और मैं इसे जीवन पर्यंत निभाऊंगा। लाइक की संख्या बढ़ जाएगी तब मैं फिर से अपनी बात रखूंगा। इसलिए ये मैं बोलकर आप लोग दोनों को टारगेट दे रहा हूं। मैं बहुत ऋणी हूं। 269 लोगों ने ये की ओर से ये कहा जा रहा है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं मैं करूं, पारा शिक्षक के लिए काम करूं। मैं क्षमा मांगते हुए उनको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग की संख्या जब तक डिसलाइक से आगे नहीं बढ़ेगी तब तक मैं अपने वचन पर रहूंगा। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी वो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। बाकायदा कुछ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कुछ टेट पास पारा शिक्षकों का ग्रुप ये सुबह से मुहिम चलाया कि डिसलाइक अधिक से अधिक करवाया जाए। ये मुहिम चलाया गया, चलिए ठीक है। टेट वाले साथी मुहिम चलाए कि डिसलाइक की संख्या बढ़े ताकि विक्रांत ज्योति पारा शिक्षकों के संदर्भ में YouTube पर भी अपनी बात न रखे। जबकि मैं टेट और अनटेट में तफरका नहीं करता हूं। मेरे घर में आज भी मेरे मित्र, बहुत नज़दीकी मित्र टेट पास हैं, मेरी बहन टेट पास हैं। ये तफरका मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये तफरका आप लोग कर रहे हैं। एक ग्रुप, फिर से दोहरा रहा हूं, टेट पास का एक ग्रुप ये सुबह से मुहिम चलाया। प्रशिक्षित लोगों के बारे में एक प्रशिक्षित के अगुआ उसी वीडियो पर कमेंट लिखे कि सोशल मीडिया पर प्रशिक्षित कम सक्रिय है, इसलिए, नहीं तो ज़्यादातर ये लोग चाहते हैं कि आप काम करें। कमेंट्स जो आए हैं वहाँ पर भी यही है कि नहीं, आप नियमावली बनाने में सहयोग कर दीजिए। लेकिन तो सवाल है कि मैं फिर से अपनी बात पर हूँ कि डिसलाइक की संख्या ज़्यादा, मैं जब तक डिसलाइक की संख्या ज़्यादा रहेगी मैं एक भी शब्द YouTube पर अपलोड पारा शिक्षकों के संदर्भ में नहीं करूँगा। लाइक की संख्या बढ़ जाएगी जिस दिन, फिर मैं आऊँगा। तत्काल जो ये पोल आया है, पोल का मैं सम्मान करता हूँ। 26 जनवरी को मैं पैदा हुआ हूँ, ऐसे भी लोकतंत्र के स्थापना का वो दिन है। मैं बहुमत को मानने वाला व्यक्ति हूँ। बहुमत अभी डिसलाइक है जो ये कहता है कि मैं अभी पारा शिक्षकों के संदर्भ में YouTube पर कोई बात न रखूं। आपके आदेश को मानते हुए, आए हुए बहुमत को मानते हुए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जब तक लाइक की संख्या बढ़ नहीं जाती है डिसलाइक से, तब तक मैं कोई बात नहीं रखूंगा। तो ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि ये मैं दोनों पक्ष को ये टारगेट दे रहा हूं। डिसलाइक वाले और ऊर्जा लगाइए, डिसलाइक की संख्या बढ़ाइए ताकि आपका विचार ही सामने रहे, मैं कुछ भी नहीं बोलूं। और जो लाइक कर रहे हैं वो लोगों के सामने भी ये टारगेट है कि आप डिसलाइक से अगर आगे बढ़िएगा तभी मैं आपके बात का सम्मान कर पाऊंगा। इसमें आपके जो 269 लोग जो ये चाह रहे हैं कि मैं आगे भी काम करता रहूं, तत्काल मैं आपकी इच्छा का सम्मान नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद।